हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी शाम के 6:15 हो गए हैं और मैं अपने घर के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। तो रोज़ की तरह माँ गंगा के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। पतित पावनी पाप नाशनी मोक्षदायिनी जीवनदायिनी माँ गंगा। तो अब जा रही हूँ मैं घूमने के लिए अपने घर के पीछे। जो मेरे पीछे जंगल दिख रहा है इसके पीछे भी माँ गंगा है, तो इस साइड थोड़ा घूम के आती हूँ। तो धूप भी बिल्कुल जाने वाली है, ऊपर ऊपर ही रह गई है पेड़ों में। और पूरे दिन आज कभी धूप कभी बादल ऐसे ही रहे। बारिश तो आज दिन में आई नहीं, कल रात बहुत तेज़ बारिश थी। तो गली के बाहर निकलते ही मैं आ गई हूँ हाईवे पे और ऊपर फ्लाईओवर है। और यहीं पे थोड़ा सा आगे शंकराचार्य चौक है, यहाँ पे अमरापुर घाट। और इधर है ओम घाट, मुझे जाना है इधर। तो पहले घाट पे तो मैं पहुँच गई। ये घाट का नाम है मित्तल घाट और यहीं से ही माँ गंगा हमारे घर के साइड जाती है, घर के आगे। और सामने भी बहुत ही सुंदर घाट है पैदल चलने वाला। उधर से पुल पार करके मैं आ गई हूँ घने जंगलों के बीचों बीच। और यहाँ पे दोनों साइड बिल्कुल हरा भरा हो रखा है। बीच में रास्ता है, जंगलों के बीचों बीच पैदल रास्ता। कई लोग घूमने जा रहे हैं। ये जगह हमारे घर के पीछे ही है। यहाँ से हमारे घर के आगे जो मंदिर है उसकी चोटी भी दिख रही है और हमारी फ्लैट की छत भी दिख रही है हल्की सी। तो ठीक उसी के पीछे तो ये हरे भरे जंगलों के बीचों बीच इतनी बढ़िया खुशबू, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और यहाँ तो बिल्कुल पहाड़ वाला एहसास होता है, लगता ही नहीं है हम भीड़ भाड़ के इलाके में शहर में रह रहे हैं। तो अभी जो कुछ दिन पहले भयंकर बाढ़ आई थी हरिद्वार में, तो उसमें बह के आए हैं ये लकड़ियाँ। इतनी सारी लोगों ने सारी इकट्ठा कर रखी हैं। क्या अद्भुत दर्शन हो रहे हैं यहाँ से माँ गंगा के और सामने की चंडी देवी। शाम को इस साइड घूमने आ जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, बस मन करता है आगे बढ़ते रहें बढ़ते रहें बढ़ते रहें। ना घर जाने का मन करता है, ना यहाँ पर टाइम का पता चलता है। अब यहाँ से जंगल का रास्ता हुआ ख़त्म। अब आ गया है पूरा खुला मैदान। पूरा आसमान भी दिख रहा है, नीला नीला आसमान। और कहीं पे बादल भी दिख रहे हैं। और वहाँ से सूर्य देव अस्त हो रहे हैं तो बादल भी चमक रहे हैं सोने की तरह। वाह, यहाँ से तो क्या अद्भुत नज़ारे हो रखे हैं अभी शाम के। बहुत ही सुंदर दृश्य।
और यहाँ से माता चंडी देवी के भी दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन। जय हो माँ। तो यहाँ से एक बहुत काला बादल भी आ गया है, बाकी जगह तो साफ़ हो रखा है, तो थोड़ा इतना ही आ रखा है काला काला बादल। और इस साइड से भी दिख रहे हैं हल्के हल्के। तो ये है हरिद्वार की सबसे बड़ी माँ गंगा। तो इसके अद्भुत दर्शन, अद्भुत नज़ारे। और यहाँ से माँ मनसा देवी के भी दर्शन हो रहे हैं। ठीक इसी के नीचे है हर की पैड़ी। तो ये हर की पैड़ी से ही सिर्फ इतना ही दूरी है ये इतना सुंदर व्यू पॉइंट, बहुत ही सुंदर। हरिद्वार की सबसे घूमने की बेस्ट जगह मेरे को तो यही लगती है। इतना शांत, इतना सुकून और हरा भरा, कोई भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। तो जो भी मेरी वीडियो बाहर से देख रहे हैं यात्री, हर की पौड़ी आके यहाँ ज़रूर आएँ घूमने के लिए। यहाँ प्रकृति और माँ गंगा का संगम है। कितने सुंदर नज़ारे हैं, लगता ही नहीं है कि ये रियल जगह है। ऐसा लगता है फ़ोटो खींच के तो ऐसा लगता है जैसे कोई वॉलपेपर है, इतनी सुंदर जगह है। और यहाँ से तो बादल भी बिल्कुल अलग ही चमक रहे हैं। और यहाँ से बहुत दूर गढ़वाल के इलाके में पहाड़ी दिख रही है जो हल्की हल्की धुंध भरी। तो यहाँ अभी बारिश लग रखी है शायद, तो इसीलिए ऐसे दिख रही है, वरना बारिश नहीं होती तो साफ दिखते। तो यहाँ हो रही है बारिश। तो अब आ गई हूँ मैं असली व्यू पॉइंट में। तो क्या प्रकृति के रंग दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और जो ये चमकता हुआ ऊपर बादल है, इसकी परछाई माँ गंगा में पड़ी है। तो अब नीचे ही चल लेती हूँ। और कुछ दिन जब भयंकर बाढ़ आई थी, नीचे का जहाँ पर भी लोग खड़े हैं ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और किनारे पे इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, इतनी भयंकर तबाही आई थी यहाँ पे। जितनी ये जगह खूबसूरत है उतनी डरावनी भी है। तो दोस्तों, हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी में इतनी सुंदर जगह है। तो बाबा भी चले गए उधर को घूम के। और ये कुछ दिन पहले जो तबाही आई थी उसके भी निशानात यहीं पे हैं, अभी दिख रहे हैं। कितना कुछ बह के आया, चप्पल सैंडल न जाने दुनिया भर का सामान बह के आया यहाँ पे। ओह हो, ये है अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पर आके तो ठंड लगने लग गई है। वो सामने वाला जो आसमान पे बादल लगा हुआ है उसकी परछाई कितनी सुंदर पड़ रही है माँ गंगा में। तभी तो लगता है ये बिल्कुल वॉलपेपर जैसा, रियल जैसा लगता ही नहीं है। और ये बादलों की भी चमक डायरेक्ट माँ गंगा में पड़ी हुई है। और ठंडी ठंडी हवा, इतने प्रकृति के नज़ारे, पूरा भरा पड़ा है अभी घूमने वालों का, ऊपर से लेके नीचे तक, दूर दूर तक। तो अभी मैं नीचे ही आ गई हूँ गंगा जी के किनारे पे। बहाव बहुत तेज़ है, बहुत शोर हो रहा है माँ गंगा का बहाव का। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पहाड़ियों में भी हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अभी पहाड़ी।
और यहाँ से क्या बादलों की क्या चमक आ रखी है माँ गंगा में। और बड़े बड़े पेड़ अभी भी बह के जा रहे हैं क्योंकि ऊपर लगातार बारिश हो रही है। और इतना चौड़ा बहाव, ऐसे छलांग मार रही है माँ गंगा ऊपर को। और यहाँ से चंडी देवी में भी लाइट जल गई है मंदिर की। यहाँ से तो घर जाने का मन ही नहीं करता है। जितनी शाम होती है उतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नज़ारे इतने खूबसूरत हो रखे हैं। तो यहाँ पे साधु संत बूढ़े जवान बच्चे सब घूमने के लिए बिल्कुल लाइन लगी हुई है। और जितना अंधेरा हो रहा है उतनी और भी खूबसूरत नज़ारे। तो ये बादलों की चमक देख सकते हैं आप। धूप तो कब की निकल गई है और पहाड़ों में अंधेरा अंधेरा भी हो गया है। और ये जो आसमान पर चमकीले बादल हैं उनकी परछाई आई है माँ गंगा में। और ये बादल की तो अलग ही चमक दिख रही है, सोने की तरह वही परछाई माँ गंगा में। तो ये हरिद्वार को तो हरि ने बड़ी फुर्सत से बना रखा है अपने द्वार को। इतना सुंदर, यहाँ कोई बनावटी नहीं है, कोई सरकार ने कुछ भी काम नहीं कर रखा है यहाँ पे। सिर्फ है तो कुदरती बनावट है यहाँ पे। आसमान पर उड़ रहे हैं काले काले कौवे, चमकते हुए बादल, बहती हुई माँ गंगा। तो जहाँ सारी लाइटें जल गई है यहीं पे है हर की पैड़ी। और कौवे भी एक जुट में पता नहीं किधर को जा रहे हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे कोई वॉलपेपर होगा, कोई सीनरी होगी वैसे ही लग रहा है। पर यह हरिद्वार में बिल्कुल रियल जगह है ये। इसका नाम है नीलधारा और हर की पौड़ी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। इतनी सुंदर जगह, प्रकृति और माँ गंगा के बीच ये संगम। और यहाँ से तो बहुत ही काला हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। चंडी देवी की पहाड़ी बहुत काली हो गई है ऊपर बादलों से। और जितनी रात हो रही है उतनी लोग बढ़ते जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यहाँ से तो बिल्कुल ही जाने का मन नहीं कर रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे हम एसी में बैठे होंगे। यहाँ पे तो एक बादल ने अलग ही आकार ले रखा है। तो अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अभी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर ज़्यादातर लोग अपने बाइक स्कूटी लेके आए हैं और मैं आ रखी हूँ अकेले। अब चलती हूँ घर को। तो ऊपर से भी क्या शानदार व्यू आ रहा है अभी। कहाँ है रास्ता यार?
तो उधर नीलधारा से अब आ गई हूँ मैं इधर, फिर से वही जंगल के ही रास्ते जाऊँगी घर के साइड। वैसे तो ये रोड का रास्ता भी है, फिर नज़दीक पड़ेगा ये मेरा जंगल वाला। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत जगह है हरिद्वार में। सिर्फ हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी में इतना सुंदर बिल्कुल प्रकृति का और माँ गंगा का संगम, बहुत ही सुंदर नज़ारे। और मैं जा रही हूँ अब घर को, इस वीडियो को रख रही हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हरिद्वार आके यहाँ आना भी। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो जब मैं नीलधारा पर थी वहाँ पर तो ठंड लग रही थी, और अब इधर आ गई हूँ तो इधर चलते चलते लग रही है गर्मी। और जंगल से आ रही है मेढक की आवाज़। और उधर अभी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अभी तक। इधर बिल्कुल अंधेरा हो गया है जंगल की वजह से। सावन का महीना पवन करे शोर।